हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैसोया डेज एंड वेलकम टू माय अनदर डे। तो फ्रेंड्स, अभी मैं हूँ जोरबाग में। आपको कुछ मैं यहाँ के बारे में बताना चाहता हूँ, जोरबाग के बारे में आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्या क्या है यहाँ पर। तो जोरबाग नई दिल्ली में है भाई, एक प्राइम लोकेशन पर है। यहाँ का जो नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है जोरबाग का ही है, और पास में जो नामी जगह है वो है लोधी गार्डन। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें और सब्सक्राइब कर ले अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो दोस्तों, सामने जो आप देख पा रहे होंगे ये सफ़ेद सी क्रीम से कलर की बिल्डिंगें हैं, जहाँ सामने लिखा हुआ A1 स्टोर। ये है जोरबाग की मार्केट। वो सामने नीले बोर्ड पर भी लिखा हुआ है। और ये है कम्युनिटी सेंटर, सामने सामुदायिक केंद्र। और यहाँ मेरा अभी ध्यान गया है, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये सामने लिखा हुआ है जोरबाग। तो जोरबाग क्या है भाई? जोरबाग नाम बाग-ए-जुद का बिगड़ा हुआ नाम है, जिसका मतलब है बहुतायत का बगीचा। तो ये 13वीं शताब्दी में भी मौजूद था, और आप इसके बारे में डिटेल्स पढ़ लेना। और इसके बारे में एक और ख़ास बात है, शाही मुग़ल परिवार की कई महिलाओं को भी यहाँ दफनाया गया। 1955 में यहाँ पर जो बाहर से रिफ्यूजी आए थे, तो उनको यहाँ पर अस्थायी शिविर दिए गए थे और बाद में उनको बसाया गया था। और इस कॉलोनी को अब हम जोरबाग के नाम से जानते हैं। ये फ़ोटो है, कैसा रहा होगा उस टाइम पर। जोरबाग और सफदरजंग के मकबरे के बीच बहती धारा को दर्शाता एक पुराना चित्र। ये उस ज़माने में जोरबाग रहा होगा। और ये मैप है। तो दोस्तों चलिए कॉलोनी को भी देखते हैं। तो दोस्तों, जोरबाग मेनली रईसों की कॉलोनी है। मेरे जैसे गरीब तो भाई सपने में भी नहीं सोच सकते कि यहाँ पर कुछ ले लें या यहाँ पर रहने लगें। एक एक बिल्डिंग, एक एक कोठी अरबों की होगी मेरे ख्याल से। अगर कुछ गलत हो तो बता देना। हर कोठी के सामने ग्रीनरी है, पार्क है, और लोधी गार्डन बिल्कुल यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर है, जो कि शायद दिल्ली की सबसे सुंदर जगहों में से एक है, या सबसे सुंदर कह सकते हैं। तो इतनी ग्रीनरी दिल्ली में शायद ही किसी और कॉलोनी में होगी। और एक और बात, यहाँ पर शाहरुख खान का भी एक बंगला है, या बेच दिया है पता नहीं है। और उसके अलावा अमिताभ बच्चन की जो लड़की है श्वेता नंदा, उसका भी घर यहीं पर ही है। एक शायद मैंने वीडियो भी बनाया उसके ऊपर, आप देख लेना। तो दोस्तों, ये है जोरबाग मार्केट। अब मार्केट भी देख लीजिए, और जगह की तरह कुछ अजीबोगरीब तरीके से बनाई हुई नहीं है, बढ़िया तरीके से। सारे दुकानें एक तरह की हैं, एक जैसी हैं, किसी ने आगे पीछे नहीं कर रखी है कि बढ़ा दी हो। और ग्रीनरी देखो भाई, ऐसी ग्रीनरी कितनी जगह पर है आपके शहर में भी, जहाँ से भी आप देख रहे हो, या दिल्ली में भी आपके आसपास ऐसी ग्रीनरी है कहीं पर? यहाँ से सामने लोधी गार्डन है और पूरा हरा हरा दिख रहा है। सोचिए भाई, कभी यहाँ पर विस्थापितों मतलब रिफ्यूजियों को बसाया गया था, जो पाकिस्तान से आए थे। और अब ये दिल्ली की सबसे महंगी जगह में से एक है, सबसे महंगी जगह भी कह सकते हैं। और कार देख लीजिए भाई, कैसी कैसी गाड़ियाँ हैं। इस गाड़ी को देखिए, उससे पता चल जाएगा कि यहाँ पर कैसे लोग रहते हैं। क्या गाड़ी का डिज़ाइन है भाई। और हर जगह पर, हर दो मकानों के बीच में एक पार्क है। मकान कहना भी इनकी बेइज्जती करना है यार। महल, ये देखिए महल है भाई। काश हम भी पाकिस्तान से आए होते, हमें बसा दिया होता। और ये पार्क बीच में, ये पूरे जोरबाग में है। तो इसीलिए मैं इस कॉलोनी को सबसे सुंदर कॉलोनियों में से एक, या सबसे सुंदर कॉलोनी कह रहा हूँ। और सामने आप देखिए, जहाँ से गाड़ी आ रही है उसके पीछे लोधी गार्डन है। तो कैसी यहाँ पर हवा रहती होगी, अरबों की प्रॉपर्टी होगी भाई। बताना अगर कुछ गलत हो तो। मैं हर चीज़ में तो परफेक्ट हो नहीं सकता ना, आइडिया है मेरा। ये कार देखो। तो ये रईसों की कॉलोनी है, पर स्कूल यहाँ भी सरकारी मिल ही जाएंगे। सर्वोदय विद्यालय और पीछे नवयुग था। और भाई एक चीज़ और मैं दिखाना चाह रहा था आपको, मेरे साथ चलो। अगर छोड़ के चले गए तो देखो कुछ भी हो सकता है।
पहले पर्चियाँ बांटते थे ना कि आपने ये नहीं किया तो ये होगा, आपके घर चोरी हो जाएगी, डाका पड़ जाएगा। तो अगर आप मेरे साथ नहीं गए तो भाई वही सब काम आपके साथ हो जाएंगे। तो सामने है मोल्दोवा दूतावास, एम्बेसी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ मोल्दोवा। तो उस कंट्री की एम्बेसी है यहाँ पर। तो जोरबाग में एम्बेसी भी पाई जाती है जहाँ कभी रिफ्यूजी बसाए गए थे। तो मोल्दोवा एक छोटा सा देश है जिसको 1991 में आज़ादी मिली थी और पॉपुलेशन सिर्फ 5,30,000 है और उसकी एम्बेसी है यहाँ पर। वैसे ये आता इंडियन सी में है। तो ये उस देश का झंडा है मोल्दोवा का, देख रहे होंगे, और एम्बेसी है। अरे भाई, छोटा सा देश और उसकी एम्बेसी जोरबाग में, और ग्रीनरी देखो यार। फिर मैं कहूँगा यार काश हम भी रिफ्यूजी होते, हरियाली ही हरियाली। ये जोरबाग में मदर डेयरी भी है, लिखा हुआ है सामने मदर डेयरी और माँ जैसी। और ये सफल, ऐसी हरियाली तो हर जगह होनी चाहिए। और सामने क्या है, ऊंची है बिल्डिंग, क्या नाम है देखना पड़ेगा। तो सामने एक बढ़िया सी बिल्डिंग है, देखते हैं वहाँ जाके। ये कुछ जंगल जैसा छोड़ा हुआ है और सामने भारत सरकार पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ये मिनिस्ट्री है भाई, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना। और ऊपर बिल्डिंग देखो। दोस्तों ये है जोरबाग रोड, नाम से ही पता लग गया होगा कि जोरबाग के पास में ही है। और मैं जो दिखाना चाह रहा था, ये सामने है करबला। अब मुझे ज़्यादा इसकी हिस्ट्री पता नहीं है, करबला क्या है, किस चीज़ के पीछे इसका नाम करबला पड़ा है। तो जो भी भाई देख रहा हो कमेंट करके बताना। लिखा हुआ है करबला अंजुमन हैदरी रजिस्टर्ड दिल्ली। तो मुझे बताना भाई ये क्या चीज़ है। अंदर तो जा नहीं सकेंगे, पता नहीं क्या क्या है अंदर। तो ये करबला है जोरबाग के ही पास में। ये सामने है बड़ी ब्लूम प्री स्कूल एंड डे केयर। स्कूल क्या होता है यार, वो भी प्री, भाई मजाक कर रहा हूँ, स्कूल नहीं है वो, मुझे भी पता है। लगे हाथों यहाँ के विधायक से भी आपकी मुलाकात करवा देता हूँ। तो यहाँ के ये विधायक साहब हैं परवेश साहिब सिंह जी, और सांसद है सुश्री बांसुरी स्वराज जी, देख सकते हैं। साहिब सिंह के पुत्र हैं परवेश जी, साहिब सिंह वर्मा। और इन्होंने जो यहाँ के भूतपूर्व जो चीफ मिनिस्टर थे हमारी दिल्ली के, यहाँ के हमारे दिल्ली के CM केजरीवाल को हराया था तकरीबन 4500 वोट से। और ये है भाई BK दत्त कॉलोनी, जोरबाग के पास में ही। इस बहाने आपको दिल्ली के विभिन्न प्रकार के जो कॉलोनियाँ हैं, क्षेत्र हैं, वो भी देखने को मिल रहे हैं। तो तुम्हारी माँ की कसम, तुम्हें अगर सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लो भाई, कसम दे दिए तगड़ी। तो मित्रों जो हमने बाहर पढ़ा था करबला, उसी का ही एक पार्ट है। सामने आप पढ़ रहे हैं कनाती मस्जिद। तो ये है भाई, अंदर तो दिखा नहीं सकूँगा बिल्कुल भी, ये पूरी मस्जिद है, इतना लंबा एरिया। और वो गेट है, गेट के अंदर जाना अलाउड नहीं है, गार्ड भी है वहाँ पर। तो दोस्तों ये करबला है, इबादत की जगह है जो मुझे अंदर बताया गया है। मैं तो अंदर घूम के आ गया, पर मुझे वीडियो बनाने की परमिशन नहीं मिली है, यहाँ वीडियो नहीं बना सकते। होगी भाई कोई वजह, नहीं दिखाना चाहते हो, किसी चीज़ के अंदर ज़्यादा घुसना भी ठीक नहीं है। और ये दूसरा गेट है, यहाँ भी पढ़ सकते हैं आप, चेहलुम इन करबला। तो मुझे अंदर वीडियो नहीं बनाने दिया गया है। दरगाह शाह मर्दा, ज़्यादा मुझे कुछ पता नहीं है। तो मित्रों वापस आते हुए बारिश हो रही है, आप देख पा रहे होंगे। और मेरा जोरबाग का वीज़ा भी ख़त्म हो गया है। तो जोरबाग से वापस अपने मुल्क कोटला में एंट्री हो रही है।
आज के वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। जाने से पहले सब्सक्राइब करो, तुम्हें कसम है विद्या रानी की। तो मिलते हैं भाई अगले वीडियो में। थैंक यू।